Good afternoon, class. We are going to continue with chapter The Night Sky. Now, today we will start from here. Saturn. That means in Hindi it is called Sunny. The distance of Saturn from the Sun is almost double distance of Jupiter फ्रॉम द सन. ठीक है, जुपिटर की डिस्टेंस सन से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनर प्लैनेट हैं, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं, उनकी डिस्टेंस का जो सम होगा दैट विल बी द जुपिटर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. एंड सैटर्न की जुपिटर की जितनी भी होगी उसकी डबल डिस्टेंस होती है. ठीक है, इसका एक यूनिक फीचर होता है कि इसमें चारों ओर इसके अराउंड जो है वो मतलब कि रिंग्स होती हैं और छोटे छोटे डस्ट के और आइस के जो लम्स होते हैं, ढेले टाइप के, ठीक है, वो जो है चारों ओर हाई स्पीड में मूव किया करते हैं. ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन सैटर्न. सैटर्न का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ जीवन बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल लाइफ पॉसिबल नहीं है. सैटर्न अपीयर्स येलो इन कलर. सैटर्न जो है वो येलो इन कलर दिखाई देता है. ठीक है, और इसकी जो यस लीस्ट डेंस अमंग ऑल प्लैनेट विद डेंसिटी लेसर देन द वाटर. ठीक है, मतलब कि वाटर के इससे कम भी डेंसिटी इनकी होती है. टिल नाउ टोटल ऑफ 53 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग सैटर्न हैव बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, इसकी जो है नेचुरल 53 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं सैटर्न की. नाउ नेक्स्ट वन इज यूरेनस. इसको इंद्रिय अरुण भी बोलते हैं. ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली लो, दैट मीन्स बहुत ही लो टेम्परेचर है वहाँ का. लाइक वीनस यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, जैसे वीनस ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, रेट्रोग्रेड मोशन देता है, ऐसे एज यूरेनस भी देता है. यूरेनस एज अ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस. ठीक है, यूरेनस जो है वो हाईली टिल्ट मतलब होता है, रोटेशनल इसकी एक्सिस होती है. इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स अ रोल ऑन इट्स साइड. ठीक है, इट अपीयर्स ग्रीन इन कलर. ये कैसा होता है, ग्रीन इन कलर दिखता है और इसके 27 नोन मून्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज नेपच्यून. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड वरुण. ये 8th प्लैनेट है. ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम द सन के ऑर्डर में अगर हम देखें, इट इज़ द 8th प्लैनेट. यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लो टेम्परेचर. नेपच्यून के पास अपने 14 नोन मून्स होते हैं जो कि इसके चारों ओर मूव किया करते हैं, रिवॉल्व किया करते हैं. द रिंग सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड. इसमें जो रिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, बहुत अच्छा दिखता नहीं है. नेक्स्ट वन इज एस्टीरॉयड. एस्टीरॉयड आर celestial bodies made up of rocks metal revolving around the sun in between the orbits of Mars and Jupiter. ठीक है, एस्टीरॉयड जो है ये भी हेवनली बॉडीज है, सेल्शियल बॉडीज हैं. ये मेटल्स और रॉक से मिलकर बनी हुई हैं जो कि सन के चारों ओर मूव किया करती हैं मार्स और इसके ऑर्बिट के बीच में. दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ पावरफुल जो टेलीस्कोप होता है, केवल उसी से इसको देखा जा सकता है. ऐसा माना जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ एस्टीरॉयड जो है वो 4000 मतलब कि ईयर्स में आउट ऑफ विच अबाउट 4000 हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार. ठीक है, लगभग इससे ज़्यादा है, लेकिन मतलब ये है कि ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इतने हैं. एस्ट्रॉयड्स आर वेरिंग साइज. इनके अलग अलग साइज होते हैं. लार्जेस्ट जो एस्ट्रॉयड है उसको सीरियस बोलते हैं. एक्चुअली ये ड्वार्फ प्लैनेट विद अ डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 975 किलोमीटर. ठीक है, जो सीरियस है एक्चुअली ये ड्वार्फ प्लैनेट है और इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, डायमीटर जो है वो 975 किलोमीटर है. नेक्स्ट वन इज कॉमेस. कॉमेस भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, ये भी एक हेवनली बॉडी है. ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व किया करता है एक बड़े से ऑर्बिट में. ठीक है, और ये जो है वो आइस डस्ट और रॉक का बड़ा सा लम्प्स है, बहुत बड़ा सा ढेला होता है. कॉमेस अपीयर लाइक अ बॉल ऑफ फायर. ठीक है, विद अ लॉन्ग टेल. जो कॉमेस होते हैं ये एक मतलब आग के गोले के जैसे होते हैं और एक पूंछ सी दिखाई पड़ती है, एक लंबी टेल सी दिखाई पड़ती है. लॉन्ग टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन. जिस साइड पे ये लॉन्ग टेल होती है वो मतलब कि ऑलवेज जो वो पॉइंट होता है टेल का, वो हमेशा सन के से दूरी को पॉइंट करता है. द टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन. ठीक है, मतलब उससे सन से पॉइंट. द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ अ कॉमेट इंक्रीज वाइल कमिंग टुवर्ड द सन. जो टेल की लेंथ होती है, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाती है जैसे आप सन के पास जाएंगे, सन के साइड जाते जाते जाएंगे.
तो वो जो टेल होता है वो और लॉन्ग होता जाता है। दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे जो कॉमेट होता है वो सन के पास जाता है तो उसकी जो टेल होती है और लंबी होती चली जाती है, बिकॉज हीट ऑफ सन मेल्ट सम ऑफ द आइस टर्निंग इट इनटू गैस। अभी आपने बोला जो कॉमेट होता है वो लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड डस्ट एंड आइस होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सन के साइड जाता है, टुवर्ड्स उसके जाता है, उसकी तरफ जैसे जैसे जाता है तो टेल जो है वो लंबी दिखाई देती है। उसका रीजन यही है कि जो ये डस्ट आइस रॉक से बना हुआ है तो वो जो आइस होती है वो मेल्ट होती है। जब मेल्ट होती है तो वो गैस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है तो एक फ्लूशेंट यूकैम से एक चमक टाइप की दिखाई देती है जो कि और लॉन्ग तक होती जाती है। जैसे जैसे मेल्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, वो उतने पार्ट ऑफ एरिया पे और ज़्यादा स्प्रेड होता जाता है, जिसकी वजह से हमें जो टेल है वो लॉन्ग दिखाई पड़ती है। सम डस्ट ऑल्सो कम्स आउट फ्रॉम फॉर्मिंग अ क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है। कुछ डस्ट वगैरह जो इसमें आ जाती हैं तो वो क्लाउड ऑफ गैस डस्ट अराउंड द कॉमेट, ठीक है, उसके चारों ओर डस्ट वगैरह और ये क्लाउड्स वगैरह बनाती हैं। एज द कॉमेट्स कम क्लोजर टू द सन, जैसे जैसे उसके पास आता है मोर डस्ट एंड गैस आर गिवन ऑफ मेकिंग इट्स टेल विजिबल। जैसे जैसे ये सन के पास जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो उसका डस्ट और गैस वगैरह होता है वो एक टेल के फॉर्म में दिखता जाता है। मेनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पेरियोडिकली, बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो एक टाइमली मतलब एक पीरियड के बाद दिखाई पड़ते हैं। वन सच कॉमेट, उनमें से एक ऐसा कॉमेट भी है हैलेज कॉमेट, जो कि हमें 76 ईयर बाद हमेशा दिखता है, ठीक है। सबसे जो लास्ट सीन इसका था, लास्ट टाइम जो देखा गया था वो 1986 में देखा गया था। Now next one is meteoroids, meteors and meteorites. Meteoroids are solid object of a size considerably smaller than comets. ये जो होते हैं कॉमेट से छोटे होते हैं, एस्टेरॉइड से भी छोटे होते हैं और सोलर सिस्टम में मूव किया करते हैं। इन फैक्ट में भी पीसेस ऑफ सैटर्न एस्टेरॉइड्स, ठीक है। मेट्रॉइड्स ट्रैवल, ये बहुत तेज स्पीड के साथ ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में। रिजल्ट क्या होता है कि दे बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कैन बी सीन एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट। जब ये काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी स्पीड में जब ये मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये जब बर्न होते हैं किसके, फ्रिक्शन के कारण, तो ये स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है। दिस स्ट्रीक लुक्स लाइक अ फॉलिंग स्टार, ठीक है। ये स्ट्रीक जो है वो फॉलिंग स्टार की तरह दिखती है, इसलिए हम इसको मेटियोर या शूटिंग स्टार बोलते हैं। वी कैन डिफाइन अ मेटियोर अ विजिबल स्ट्रीक ऑफ दैट अकर्स व्हेन मेटेरॉइड्स एंटर द अर्थ। जब मेटेरॉइड्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं देन एक स्ट्रीक ऑफ लाइट विजिबल होती है जिसको हम लोग मेटियोर बोलते हैं। व्हेन मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न टू एश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर दे रीचिंग द लोअर सरफेस, लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। बहुत सारे जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो बर्न होके ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में, बट वो मतलब कि कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले। हाउएवर सम लार्ज मेटेरॉइड्स डोंट फुली बर्न अप फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज सॉलिड पीस, ठीक है। जबकि जो लार्ज मेट्रॉइड्स होते हैं वो फुली बर्न नहीं होते हैं अर्थ सरफेस फॉल सॉलिड पीस में। दे अनबर्न मेट्रॉइड्स दैट रीच द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जब अनबर्न कोई मेट्रॉइड्स जो होता है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो हम इसको मेटियोराइट्स बोलते हैं। नाउ सैटेलाइट दस में मून्स स्मॉल सेलेशियल बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर, जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करते हैं वैसे ये अपने प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं। मोस्ट प्लैनेट हैव सैटेलाइट्स, सारे प्लैनेट के अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, जिसमें से कुछ प्लैनेट है जिनकी एक भी सैटेलाइट्स नहीं है। नाउ वी आर फिनिशिंग टुडे लेक्चर।